आसिया देखिए, अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं, वो बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी इस मुख्यालय में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात चल रही है। चूँकि कोरोना काल है और कोरोना के वक्त में अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो पहली चर्चा यह है कि कमेटी बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। दूसरा, जो कोरोना काल में संगठन किस हद तक तैयार है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब कोरोना का दौर खत्म होगा या कोरोना के वक्त में अब मोदी सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ता किस हद तक किस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसका एक लेखा जोखा पेश करेगी अलग अलग राज्यों में। तो इस मसले पर अहम चर्चा है। दूसरा जो कहा जा रहा है कि प्रदेश के राजनीतिक हालात, खास करके देखिए झारखंड में चाहे सिंधो कान्हो के वंशजों की हत्या का मामला हो या फिर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, इस मुद्दे को गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बाबूलाल मरांडी उठा चुके हैं और उन्होंने बताया कि कैसे किस राजनीतिक हालात में वहाँ सरकार काम कर रही है और बीजेपी के वर्करों को कैसे परेशान किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक हत्याएं हो रही है। नक्सलवाद वहाँ चारों तरफ अपना पैर पसार चुका है, जिस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी की सरकार ने पूर्व में कोशिश की थी। और जो सबसे अहम बात है वो राजनीतिक मसलों पर चर्चा है। राजनीतिक फीडबैक लिया जा रहा है कि जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात हुए, क्या उस तरीके के राजनीतिक हालात भी झारखंड में है क्या? झारखंड के सरकार में अंदरूनी कलह क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिससे सरकार को घेरा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि इस सिरे से हमारे सूत्र इनकार कर रहे हैं कि झारखंड में कोई सत्ता परिवर्तन जैसी कोई मुहिम होगी या फिर बीजेपी की तरफ से कोई उस तरीके का मुहिम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। ये सब बातें सिर्फ गॉसिप हैं, सरगोशियाँ हैं, इसमें कहीं कोई हकीकत नहीं है, कोई दम नहीं है। सिर्फ बीजेपी वेट एंड वॉच में है, नज़र है कि सरकार अपने ही आसपास के सहयोगियों से घिरे, अपने परिवारों से घिरे और इस वजह से उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। आसिया और ऋषिकेश, आपने जो बात कही कि ऐसी खबरों से भी फिलहाल बीजेपी इनकार कर रही है, लेकिन झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ भी बीजेपी कोशिश कर रही थी, 4 विधायकों से संपर्क कांग्रेस की बीजेपी ने साधा था, यहाँ भी सरकार गिराने की कोशिश हो रही। ये एक बड़ा आरोप है। क्या इसे लेकर ये दिल्ली दौरा में कुछ गुंजाइश हो सकती है, किसी तरह की बातचीत अमित शाह से? देखिए आसिया, जो जानकारी मिल रही है उसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये जरूर बताया गया है कि जेएमएम की सरकार किस कदर से अपने आस पड़ोस के जो कंट्राडिक्शन है उससे घिरी हुई है। उनके अपने सहयोगी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके परिवार में राजनीतिक अदावतें चल रही है, उनके विधायक हैं वो बेहद नाराज हैं उनके कार्य प्रणाली को लेकर के। बहुत सारे निगम और विसूत्री जैसे गठन की मांग की जा रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, राजनीतिक हत्याएं बढ़ रही है। तो इसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई मुहिम चलाई जा रही है जेएमएम सरकार को या सरकार के खिलाफ में कि किसी विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं या नहीं डाले जा रहे हैं। पुख्ते तौर पर जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं, जो बड़े बीजेपी में निर्णायक तत्व हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया है। कहा जा रहा है वेट एंड वॉच करिए, इंतज़ार किया जा रहा है। वो इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार का आंतरिक कलह और ज़्यादा बढ़े, उनके परिवार का कलह और ज़्यादा बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर बेहद ख़राब हो, जिसका राजनीतिक फ़ायदा लिया जा सके। इस बारे में बात जरूर की गई है, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल बीजेपी की कोई मंशा नहीं है, बीजेपी की कोई कार्य योजना नहीं है। बीजेपी के जो कोर कमेटी है उसमें इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सरगोशियाँ हैं, आकलनों का बाजार है और इस आकलन के बाजार में इस चुनावी दौरे, इस जो दिल्ली दौरे है उसका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी का संगठन, वहाँ के आंतरिक कलह, इन जैसे मुद्दों को, नक्सलवाद जैसे मुद्दों को उठाया गया है और उसमें इंटरवीन करने की मांग की गई है। क्योंकि अमित शाह से इसके पहले जो मुलाकात हुई थी, चाहे वो नरसंहार का मामला हो आदिवासियों का, उसकी जांच के लिए कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। सिद्धो कान्हो के वंशजों की हत्या हुई है, उसमें सरकार लिपापोती कर रही है, उसमें कहा जा रहा है केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। नक्सलवाद चूँकि बड़ा मामला आंतरिक सुरक्षा है गृह मंत्रालय का, उसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि अगर स्थिति ऐसे ही खराब रही तो उसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा झारखंड को, वहाँ के लोगों को, और इसमें इंटरवीन किया जा सके। रहा सवाल जेएमएम सरकार के गिराने का, उनके विधायकों के डोरे डालने का, तो इस तरीके की राजनीतिक बातों से साफ इनकार किया जा रहा है। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं
बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का आंतरिकरण समय के साथ और जैसे जैसे बढ़ेगा उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को ही मिलेगा और बीजेपी उन गतिविधियों पर खासा नज़र बनाए हुए है और वहाँ के राज्य स्तर के जो नेतृत्व हैं उनको कहा गया है कि इस पर आप सावधानी से बोलें, इस पर सतर्कता से बात करें और अपने संगठन को और उसके अंतर्कलह को नज़र में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं। शुक्रिया ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी बीजेपी इन आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन सरकार की हर गतिविधियों पर बीजेपी की नज़र है और एक एक हरकत बीजेपी देख रही है। फिलहाल वेट एंड वॉच की हालत में बीजेपी है।